हे एवरीवन। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है दोपहर के लंच से, जिसमें मैं और भाभी लगे हुए हैं। भाभी एक साइड अपना वही रोज़ का रूटीन रहता है, भाभी खाना लगाती हैं और मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ। तो बस ये हम दोनों का मिलके किचन में जो दोपहर वाला काम होता है वो हम दोनों का ऐसे ही हो जाता है। और इसके बाद मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी और भाभी फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी को एक साथ खाना खिला देंगे जा कर के, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग नीचे ही खाना खाते हैं और इसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी जा कर के। गाइस, तो मैंने ले लिया है अपना खाना। खाने में क्या लिया है, फ्राई दाल है, ज़ीरा आलू। हमेशा मेरी ज़ुबान पे ज़ीरा आलू ही रहता है। आलू है और लौकी की सब्ज़ी एंड सैलड। सैलड में मुझे ओनली खीरा ही पसंद है। खीरा और मतलब प्याज भी अच्छा लगता है और खीरा, वैसे खीरा ज़्यादा पसंद आता है। तो आइए आप सब भी हमारे साथ खाना खा लीजिए आकर के। दाल तो अभी मैंने फ्राई की थी, जस्ट मतलब कर एक साइड पापा के लिए रोटियां बन रही थी, एक साइड मैंने दाल भी फ्राई कर दी। तो चलिए मैं खाती हूँ खाना और आइए आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो बस यहाँ मैं खाना खाने लग गई थी और कुछ सोचते भी जा रही थी, कुछ क्या बहुत कुछ सोच रही थी। और सच बताऊँ, जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मुझे अपनी दीदी लोगों की बहुत याद आती, क्योंकि मैं हमेशा अपनी दोनों दीदी के साथ में ही बैठ कर के खाना खाती हूँ। तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता, मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मुझे अपनी दीदी की बहुत याद आती है। और बस कुछ ऐसे सवाल थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं सोच रही थी खाना खा रही थी। तो बस ये टाइम मेरा बड़ी शांति वाला होता है, मैं शांति से बैठ कर के ही खाना खाती हूँ अकेले में। और मम्मी लोगों का क्या है, वो लोग मतलब नीचे खा लेते हैं, तो मैं इधर किचन में काम करती और किचन से फिर अपना खाना लिया तो अपने बैठ कर के खा लिया। इसके बाद मैं आई थी नीचे और नीचे यहाँ मौसम कुछ लग रहा था बादल जैसे, तो यहाँ मैंने जो भी कपड़े मॉर्निंग में वॉश किए थे उन सारे कपड़ों को उठा करके सोच रही थी रख दूँ जा कर के, क्योंकि अगर मेरी आँख लग गई तो फिर मैं फिर उठ नहीं पाती हूँ। तो बस अपने कपड़े वगैरह उठाए और फिर यहाँ रूम में आई थी। तो बस यहाँ थोड़ी देर अपने बाबू को खिलाया, उसके साथ खेला। तो पापा, बुआ, मम्मी सभी लोग बैठे हुए थे और मैं बाबू के साथ लगी हुई थी, मैं और वानी, उसको खिलाने में, उसको परेशान करने में। तो बस अभी तो बच्चा है, इतना क्या वो समझता है। वानी भी नहीं इतना वो करती है, बट उससे ना वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। फिर मैं इधर अपने कपड़े वगैरह लेकर के बैठ गई थी जो बाहर जाने हैं प्रेस वगैरह के लिए, तो उनको मैंने एक साइड इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं तो वो बहुत गंदे हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही उनको डाल दोगे तो वो गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैं इनको ऐसे करके फ़ोल्ड वगैरह करके अच्छे से, प्रेस वाले जो कपड़े होते हैं फ़ोल्ड करने के पहले उनको मैं एक साइड कर देती हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर आप अपने कपड़े फ़ोल्ड करेंगे और जो और भी कपड़े होते तो ऐसा लगता है बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, बहुत। तो बस उसी को थोड़ा कम करने के लिए, अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए कि नहीं इतने कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं, जल्दी फ़ोल्ड हो जाएंगे, तो बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये प्रेस वाले कपड़े मैंने एक साइड कर दिए। फिर क्या हुआ था, सभी लोगों ने खाना खाया तो बस यहाँ मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह थी तो उनको मैं पानी वगैरह फ्रिज में रखना था तो वो रख दिया था। और इधर डुग्गू भी आया था, वो भी अपना कुछ वर्क वगैरह कर रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहा था तो मैं उसको बता रही थी, उसकी हेल्प कर रही थी ऐसी। मतलब इतना कुछ नहीं, उसे पढ़ने में वो अच्छा है, अपना कर लेता है, जहाँ कहीं उसे नहीं आता है तो वो हेल्प ले लेता और मैं एक आध घंटे का टाइम उसको देती हूँ। फिर यहाँ वो गलत उसने किया था तो मैंने उसको एक चांटा भी लगाया था। फिर इसके बाद और भी कुछ ये था, तो मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़ोरों की। खाना खाया इसके बाद फिर से मुझे प्यास लग रही, तो मैंने मांगा भाभी से ग्लास, जिसको आप सबने देखा होगा मैंने कैच किया है। भाभी ने ऊपर से फेंका तो मैंने कैच किया। यार सच बताऊँ, थक जाते हैं सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते, बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो मोस्टली जो मतलब ग्लास हुआ है, ऐसी वैसी चीज़ें होती तो मैं भाभी से बोलती हूँ आप ऊपर से फेंको, मैं कैच कर लूँगी। और फिर मैंने पानी पी कर के यहीं ग्लास रख दिया था, तो अभी दीदी आएंगी वो लेकर के जाएंगी। और फिर मैं सो गई थी जा कर के। तो बस मैं चलती हूँ भाभी लोगों को ब्लाउज डालने के लिए। भाई लेकर के जा रहा है, बड़ी मिन्नतें की तब जाके लेके जा रहा है।
और यहाँ मैं आ चुकी थी आंटी के घर के पास। ये देखिए इतनी ग्रीनरी देख के एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। भाई को इतना फ़ोर्स किया है तब जाकर वो मुझे यहाँ तक लाया है। और फिर मैं आंटी के घर से आई, मैंने ब्लाउज़ वगैरह दिए, वो ले दी मैं, मुझे कुछ डालने भी थे और कुछ उठा कर के लाने भी थे, तो वो सारे मैं लेकर के आई। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर जाके किचन में लग गई। किचन में आई तो सबसे पहले मुझे ये काउंटर टॉप बहुत गंदा दिख रहा था। गंदा तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, हाँ ये है कि चीज़ें थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। फिर मैंने सोचा इसको मैं बाद में करती हूँ सब। तो बस यहाँ मैंने क्या किया है, ये कुछ बर्तनों को मतलब कुछ इसमें पहले से रखे हुए थे तो उनको मैंने हटा दिया है कि मतलब मुझे ऐसे अच्छा लगता है पहले छोटा रखो फिर बड़ा रखो, मतलब साइज़ वाइज लगाते चलो। तो बस उस तरह से मैं लगा रही थी। और ये कढ़ाई वगैरह थी तो इनको हैंग करना था, वो मैंने कर दिया था। और बस ऐसे करते करते मेरा काम भी हो रहा था और कुछ सोचना क्या था, इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात भी नहीं थी। बस हाँ कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनको हम चाह करके भी नहीं भूल सकते। तो बस मैं काम भी कर रही थी और उन बातों को सोचते भी जा रही थी। तो यहाँ मैं लगी थी अपनी ये सब सामान लगाने में और भाभी उतनी देर में नीचे झाड़ू, मतलब हमारे यहाँ शाम के टाइम नीचे के पोर्शन जो हमारा है वहाँ भी झाड़ू वगैरह लगती है, तो भाभी वहाँ नीचे झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तब तक मैंने सोचा मैं ऊपर जो भी किचन में थोड़ा बहुत काम है उसको मैं करके आती हूँ। तो बस यहाँ मैं ये सब कर चुकी थी और अभी आप सब मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि रात के 2 बजे मैं अपने इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। सच बताऊँ रात में मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो बस मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग की एडिटिंग ही कर ली जाए। तो बस यहाँ पर मैं प्लेट्स वगैरह जो थी उनको लगा दिया था अच्छे से। और ये जो आपको रैक दिख रहा है ये ना केवल मतलब ऐसी ओपन स्टैंड था। तो बस ये ख़्याल फिर दीदी के दिमाग में आया जब हमारे यहाँ फर्नीचर का काम हो रहा था, तो किचन में जब फर्नीचर का काम हो रहा था तो ये ख़्याल दीदी के दिमाग में आया था कि इसको मतलब कवर करवा देते हैं। कह रही मैंने रात में सोचा, फिर उन्होंने मॉर्निंग में भैया से बोला। तो यहाँ मैं रख रही थी भगोना, जो कि मतलब रखने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ऐसे हो रही थी कि ये स्टैंड काफ़ी ऊपर है और मेरी हाइट काफ़ी कम है। फिर मैं बन गई, ऊपर चढ़ गई अच्छे से, तो फिर मैंने लगा दिया। मैं पहले चेयर देख रही थी, मुझे नहीं दिखी, तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा ऐसे ही खड़े हो जाओ। तो मैं इसके ऊपर चढ़ के बढ़िया से लगा दिए बर्तन सारे। और काश अगर बचपन में मैंने कॉम्प्लान पिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। थोड़ा बहुत, इतनी तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो हाइट बढ़ ही जाती। बट कोई नहीं, ठीक है जो है जितना है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। और मैं रहती भी हूँ, हाइट हो या और भी कुछ हो, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए बस। तो यहाँ मैंने अपने सारे जो भी बर्तन थे उनको अच्छे से सेट कर दिया है। और ये कुछ इस तरह के मतलब जो क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ है, ये इनके मैं पीसेस करके रख लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये मैं किचन में काफ़ी यूज़ में आते हैं। तो इस वजह से मैं इनके कई सारे ऐसे छोटे छोटे से पीसेस करके रख लेती हूँ और अपना मतलब किसी भी काम आते रहते हैं। तो यहाँ मैं अपने किचन में कुछ न्यूज़पेपर, मतलब कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर हुआ तो उसका भी काम आता रहे, काम मतलब लगा ही रहता है। तो मैं न्यूज़पेपर हो गए, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं रखती हूँ। पता चले आपको किसी चीज़, आप किचन में काम कर रहे हो, आपको कहीं न्यूज़पेपर वगैरह डालना है किसी भी उसमें। वैसे हमारे यहाँ खाने वगैरह में न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं होता है, जैसे कोई रैक हुई कुछ हुआ तो इन सब चीज़ों में हम लोग न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। और तो बस इसलिए न्यूज़पेपर रखते हैं। तो यहाँ मैं करने लगी थी क्लीनिंग अपने किचन की। और इसको मतलब ये थोड़ा सा गीला टॉवल था तो इसको मैंने ऐसे विंडो पर डाल दिया था। और फिर यहाँ मैं आपको अपनी नीट एंड क्लीन किचन दिखा रही हूँ जिसमें मुझे बड़ी मेहनत लगी थी। और यहाँ फिर थोड़ा बहुत आटा करना था तो मैं वो आटा गूँथने लग गई थी, क्योंकि मुझे शाम में मंदिर भी जाना था। इस वजह से तो मैं आटा गूँथने लग गई थी और फाइनली आटा मैंने गूँथ के रख दिया। इधर एक साइड प्लेट में मैंने थोड़ा सा निकाल करके रख दिया था पूजा के लिए, दीपक वगैरह बनाने के लिए। और फिर भाभी भी नीचे से आ चुकी थी और उन्होंने भी मतलब वो नीचे झाड़ू वगैरह करने गई थी, इतनी देर में मैंने ऊपर के सारे काम कर लिए थे। और यहाँ ये कुछ बर्तन थे जिसमें मैंने आटा वगैरह गूँथ के रखा था, तो उनको मैं साथ के साथ ऐसे वॉश करते चलती हूँ। मैं हूँ या और भी कोई मतलब काम करे, दोनों भाभी में से कोई भी काम करता है इस तरह से। तो मेरे यहाँ सभी की आदत, कोई ये नहीं करता कि यार सिंक में बर्तन रख दो। ढेर सारे बर्तन अगर इकट्ठे होकर के रखे हैं तो बहुत फिर सिंक भी गंदा लगता है, देखने में भी गंदा लगता है और फिर काम जो है
वो तो हमारा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें साथ के साथ करते रहना चाहिए और फिर अपने आप को एक बार फिर से तसल्ली देते हुए और अपने काउंटर टॉप को क्लीन करते हुए। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होकर के मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और देखिए मंदिर मेरा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। पता है, मैं वीडियो शूट करती तो होता क्या, मैं ऐसे कर देती हूँ ऐसे, बट अब ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और यहाँ सब भगवान जी को फूल माला वगैरह इन सबको हटाना है, और फिर से मैंने वही गलती की थी। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर शाम को जाना है मुझे मंदिर भी। तो बस यहाँ फिर मैंने मंदिर से ये फूल माला वगैरह जो सुबह लगाए थे मम्मी ने, उन सबको हटा दिया है, क्योंकि शाम में हटा देती हूँ मैं। और अच्छे से मंदिर की जो भी क्लीनिंग थी थोड़ी बहुत वो कर ली थी, और फिर लग गई थी अपना वगैरह दीपक वगैरह जो बनाने थे उसके लिए। तो फिर मैंने दीपक वगैरह बनाए, फिर मंदिर जाना होता है शाम में। मैं घर के सामने, जैसे कि आप सबको पता है, मंदिर है, तो वहाँ मैं जाती हूँ और पूजा वगैरह के लिए। मॉर्निंग में तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट हाँ शाम में मैं जाती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया आटा थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं गूँथने लग गई थी, सॉरी, ऐसे छोटे छोटे से दीपक बना लिए थे, तो बस वो आपको दिखा रही थी मंदिर ले जाने के लिए। तो बस मैं मंदिर से आ चुकी थी, तो यहाँ भाभी ने सारी तैयारी कर दी थी सब्ज़ी की, तो मैं छौंक लगाने लग गई थी सब्ज़ी में। आलू बैंगन को, मतलब अगर इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो आप सब कहेंगे तो मैं दूँगी। तो यहाँ जो भी मतलब मसाले थे, सारे मसाले भून करके वो सब्ज़ी बनी थी। मैं डिटेल में आप सबसे नहीं शेयर कर पाई थी। फिर आ गए थे पापा, तो आज हम दोनों ने मिलके कुकिंग की थी। तो पापा ने एक साइड दाल फ्राई की थी और मैंने ऐसे मतलब सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो हुआ क्या, फिर मेरा वीडियो एक साइड रह गया। मैंने सोचा अब मैं शूट कैसे करूं, बट थोड़ा कैमरा रखा था तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मली शूट कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा मुझे अभी ऑड लगता, ऑड तो नहीं कह सकती हूँ, पता नहीं मुझे क्या अंदर से कैसा लगता है कि मैं पापा के सामने ऑन कैमरा बात नहीं कर सकती हूँ, या मतलब थोड़ा होता है मुझे। तो बस यहाँ पापा दाल फ्राई कर रहे थे और मैंने सब्ज़ी अपनी एक साइड में सब्ज़ी में छौंक लगा दिया था, और भाभी चाय बना रही थी। तो चाय बना रही थी, तो बस मैं वही चाय, साथ ही साथ चाय में भी मतलब पत्ती वगैरह दे रही थी, और इधर दाल पापा की फ्राई हो रही थी, मेरी सब्ज़ी जिसमें दिख भी नहीं रहा है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पापा को पानी वगैरह चाहिए था सब्ज़ी में, सॉरी दाल के मसाले में डालने के लिए। तो बस पापा के हाथ की फ्राई दाल हो गई और दाल बाटी हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। पनीर हो गया, मटर पनीर मेरे पापा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ऐसे बस भाभी अपना सामान देते जा रही थी, हम तीनों ही किचन में थे इस टाइम पे। बस तीनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि अभी इतने मसाले वगैरह मुझे भी नहीं समझ आ रहे थे कहाँ क्या रखा है। इतना मैं किचन में काम नहीं करती हूँ सच बताऊँ तो। थोड़ा बहुत हाँ, जो ये सब होता है ये सब मैं करती रहती हूँ। तो इधर पापा ने दाल फ्राई कर दी थी, बीच में रखी है मेरी चाय, और इधर मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी। तो अच्छे से मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर एक बार शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगती। तो आइए आप सब भी खा लीजिए। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था, क्या मेरी सब्ज़ी बनी क्या क्या हुआ। तो बस अपने इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। तो तब तक